नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। क्या नीतीश कुमार ने कभी अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल से समझौता किया? पूरा राजनीतिक जीवन उनका देखिए, जवाब मिलेगा नहीं। अब उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल पर वक्फ बोर्ड बिल के बहाने सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है, मौलाना कह रहे हैं, पूछ रहे हैं धर्मगुरु कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सरकार का साथ देते हैं तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल से समझौता कर लिया। अब नीतीश कुमार ने अपना पूरा जीवन सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ बिताया है, तो यह बात उन्हें भी बेचैन कर रही है। और कहा जा रहा है कि कल जो जदयू एमएलसी गुलाम गौस गए हैं लालू प्रसाद यादव के घर, वो अपनी मनमर्जी से नहीं गए, अपनी मर्जी से नहीं गए, वे भी नीतीश कुमार से अनुमति लेकर ही लालू प्रसाद यादव के घर गए हैं। अब कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि हो सकता है आईबी ने, इंटेलिजेंस सूत्रों ने ऐसी खबर दी है भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसा हो सकता है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपना सेकुलर क्रेडेंशियल बचाने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें। ये क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कहा जा रहा है कि खुफिया विभाग ने ऐसी खबर दी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जा सकते हैं अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए, लालू प्रसाद यादव के साथ बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी 200 सीटों पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। आप एक घटना याद करिए 2014 की, जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया गया था, उनका नाम आगे किया गया था, याद है ना। और नीतीश कुमार कितने गुस्से में थे। और बिहार बाढ़ के बाद एक तस्वीर छपी थी अखबारों में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का हाथ मिलाते हुए, और उस तस्वीर को देखने के बाद नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए थे। मोदी के साथ मेरा हाथ मिलाते हुए तस्वीर छाप दिया बीजेपी वालों ने, ठीक है। और बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता जुटे हुए थे पटना में, उनको भोज पर नीतीश कुमार ने बुलाया था। एनडीए की सरकार थी भाई, लेकिन भोज ही कैंसिल कर दिया। तो कितना उनको एलर्जी था नरेंद्र मोदी से। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदला। उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता भी किया, बीजेपी को छोड़ा भी, बीजेपी के साथ फिर आए। छोड़ा इसलिए कि उनको मंजूर नहीं था मोदी का साथ, लेकिन जब अकेले चुनाव लड़े तो उनको लगा कि अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे, लालू के साथ जाना नहीं चाहते थे, तो फिर बीजेपी के साथ आए। लेकिन बीजेपी को फिर छोड़कर आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं। ये सच है कि 18 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। 1-2 साल छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव के साथ जो आए गए, तो 18-19 साल से जो सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। वो अपने मन से, मर्जी से सरकार चलाते रहे और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया। अब लालू जी को भले अल्पसंख्यक ज्यादा वोट देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना किया किसी नेता ने नहीं किया। तो बीजेपी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, फिर भी अल्पसंख्यकों के लिए अपना खजाना खोले हुए हैं। तो ये क्या साबित करता है कि अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर नीतीश कुमार हमेशा चिंतित रहते हैं। और ऐसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई अपने इतने इमेज कॉन्शियस हैं कि अपने करीब से करीब लोगों को भी की भी इमेज के लिए छोड़ देता है। शहादत दे सकते हैं, दिया भी है। तो नीतीश कुमार अभी वक्फ बोर्ड को लेकर काफी असहज हैं। उनके पार्टी के सांसद ललन सिंह ने समर्थन कर दिया है, और उसके बाद देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की तरफ उम्मीद से देख भी रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं। पहले तो विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे, प्रशांत किशोर हो या आरजेडी के नेता, कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करिए वक्फ बिल पर। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, चुप्पी नहीं तोड़ी है। उनकी पार्टी के सांसद ने क्या कहा भूल जाइए, लेकिन जब तक नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते हैं तब तक कुछ नहीं कहा, फाइनल नहीं। तो नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। और इस बीच उनके विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस के लालू यादव से मिलने का मतलब ही कुछ और है। तो मतलब नीतीश कुमार रास्ता तलाश रहे हैं, तैयारी में है कि भाई अगर बीजेपी नहीं मानी, मतलब ये है कि नीतीश कुमार बिल का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और नहीं करेंगे तो बीजेपी का
बीजेपी को बैकफुट पर जाना नहीं, पड़ेगा। कहा जा रहा है ना कि एक रास्ता दे रहे हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक आप उसको पूरे वक्फ बोर्ड बिल को ठंडे रास्ते में डाल दीजिए। बिल्कुल वही कर रहा हूँ कि बिल को या तो बीजेपी ठंडे बस्ते में डाले विधानसभा चुनाव तक, अगर नहीं डालेगी तो उसकी तैयारी भी है कि हम भाई आपको छोड़ सकते हैं। तो नीतीश कुमार अगर छोड़ेंगे बीजेपी को तो केवल बिहार में ही सरकार थोड़ी गिरेगी, केंद्र में भी मुश्किल आ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, आपने देखा। उसके बाद और दबाव बढ़ गया है, और उसके बाद उनके अल्पसंख्यक समाज के विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस जो बड़े नेता हैं वो पहुंच गए लालू जी के यहाँ। तो माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से भेजा गया होगा उनको कि भाई क्राइसिस क्या संभावना है? क्या संभावना है, और अगर ऐसा छोड़ना पड़ा बीजेपी को तो कैसे समझौता होगा। यानी नीतीश कुमार जाएंगे आरजेडी के साथ तो फिर से मुख्यमंत्री मानेगा आरजेडी या नहीं मानेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार कहते रहे हैं कि भाई अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो नीतीश कुमार तो बात नहीं करेंगे, तो उनकी पार्टी के उनके सबसे भरोसेमंद अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं गुलाम गौस, जो लालू जी से मिले हैं, तो लालू जी से बातचीत हुई होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस दिन बीजेपी को छोड़ने का फैसला लेंगे, लालू यादव तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे, उनको गले लगाने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन ये कंफर्म होना चाहते होंगे, भाई ऐसे कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले लेंगे। नीतीश कुमार की खासियत है कि वो बैकअप प्लान हमेशा बना के रखते हैं, दरवाजे भी नहीं खुले हो तो खिड़की खोल कर रखते हैं। तो ये मान कर चले कि खिड़की उन्होंने खोल दी है, बातचीत का रास्ता जो बंद था अब खुल गया है, और आरजेडी जेडीयू के बीच बातचीत चल रही है। तो अगर बीजेपी ने स्थगित कर दिया बिल को विधानसभा चुनाव तक, तब तो नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, साथ बने रहेंगे और अंतिम तक बने रहेंगे। अब जान लीजिए विधानसभा चुनाव तक ही चिंता है। मुझे लगता है कि आगे सेकुलर क्रेडेंशियल अपने बचाने के लिए हो सकता है कि बिल का विरोध भी कर दें, अब बीजेपी मान भी जाए। भाई बीजेपी केवल एक बिल के लिए सरकार थोड़ी गिरा लेगी और केंद्र में सरकार थोड़ी गिरा लेगी, लेकिन नीतीश कुमार तो हीरो हो जाएंगे। उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो तो और हाई हो जाएगा और बना रहेगा। तो नीतीश कुमार चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, वो जरूर कुछ बड़ा कर रहेंगे। और उन्होंने संकेत दे दिया, गांधी मैदान जाकर संकेत भी दिया, गांधी मैदान जाकर उन्होंने संकेत भी दिया। गांधी मैदान गए थे टोपी पहनी, खूब बढ़िया से देखा आपने। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को संदेश देना शुरू कर दिया है। नहीं, यहाँ एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड फिर से एक साथ आते हैं, तो क्या इस बार कांग्रेस के लिए जगह होगी इस महागठबंधन में? हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को कांग्रेस पसंद है। नीतीश कुमार कांग्रेस को मजबूत रखना चाहेंगे, लालू यादव के साथ केवल अकेले नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जितने ज्यादा विधायक जीतेंगे उतना ही कंट्रोल में आरजेडी रहेगा। और आपको याद होगा जब आरजेडी के साथ गए थे नीतीश कुमार, तभी कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 41 सीटें मिली थी। ठीक है, अभी तो 70 मिल गई है, लेकिन अब जब नहीं थे नीतीश कुमार तब न मिली है। उस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, फिर भी 41 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए, और 31 या 27 विधायक जीते थे कांग्रेस के पहली बार। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को और मजबूत करना चाहेंगे। और कांग्रेस तो अभी एक्शन में है, कन्हैया कुमार यहाँ पर हैं, नए प्रभारी आ गए हैं कृष्णा अलावारू, तो नए तेवर में है। तो कांग्रेस पार्टी की सीटें भले कम हो जाए, अब भाई 17 सीट तो नहीं हो पाएगी, नीतीश कुमार आएंगे तो 40 ही सीट होगी, लेकिन जीत की संभावना बढ़ जाएगी और जिताऊ सीटें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक बैकअप प्लान नीतीश कुमार बनाने लगे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और जैसे ही अगर बीजेपी ने अभी बिल लाने की कोशिश की चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से छोड़ देंगे बीजेपी को, आप देख लीजिए, क्योंकि वो विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव तक टाल देगी इस बिल को, क्योंकि जिस तरह से धर्मगुरु मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और हर राजनीतिक दल इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी भी ज़्यादा तूल नहीं देगी मुझे लगता है। और इसको अभी ठंडे बस्ते में डाला जाएगा बिल को, और नहीं डाला गया तो तैयार रहना चाहिए हमें एक नया राजनीतिक समीकरण के लिए, फिर से सरकार में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे फैक्टर हैं आज की तारीख में भी जिनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जिनके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। तो नीतीश कुमार की भले कोई हंसी उड़ा ले,
भले उनके मानसिक संतुलन पर कोई सवाल उठा ले, लेकिन नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। उम्र के साथ हर नेता, हर व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आता है। इसका मतलब नहीं है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा या वो राजनीति भूल गए हैं। वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना एक्शन में रहते हैं वो। हर रोज काम कर रहे हैं, किसी न किसी सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार बदले जरूर हैं, लेकिन वो राजनीति करना नहीं भूले हैं। और जिस तरह से उन्होंने भेजा है गुलाम गौस को लालू जी के यहाँ, तो बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं इसको। उन्होंने प्रेशर बना दिया है बीजेपी पर। अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन अगर बीजेपी, मुझे लगता है कि नीतीश के दबाव में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं। चिराग पासवान ने भी सीधे सीधे समर्थन करने से परहेज किया है वक्फ बोर्ड बिल का। वे भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका क्या स्टैंड होगा और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वे किधर जाएंगे? मुझे लगता है कि अब चिराग पासवान के लिए स्कोप नहीं रहेगा। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ जाएंगे तो उनके लिए स्कोप बचेगा नहीं, तो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीटों की संख्या भी तो लिमिटेड है ना। नीतीश कुमार 100 से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। बीजेपी से तो 120 मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाम दल को छोड़ नहीं सकते हैं। तो नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आएंगे तो 70-80 सीटों के बीच ही समझौता होगा, और आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भले अभी कह दे कि ठीक है आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री आप ही होंगे, लेकिन जैसे ही उसके ज़्यादा विधायक जीतेंगे तो इस बार तेजस्वी नहीं चुकेंगे, वो भी उनको ठेंगा जरूर दिखा देंगे। तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार बीच में फंसे हुए हैं। वो जरूरत सबकी है, आरजेडी की भी जरूरत है, बीजेपी की भी जरूरत है, लेकिन एक धर्म संकट भी है। भाई बीजेपी भी उनको चुनाव के बाद बनाएगी कि नहीं सीएम, क्योंकि अभी तक औपचारिक ऐलान तो अमित शाह ने नहीं किया है या नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो बीजेपी भी बनाएगी कि नहीं, ये भी संशय बना हुआ है। आरजेडी चुनाव के बाद उनको सीएम रखेगी, अब ये भी तय नहीं हुआ है। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, सेफ रास्ता, जिससे उनका सेकुलर क्रेडेंशियल भी बचा रहे और राजपाट भी बचा रहे। तो उसकी तलाश शुरू हो गई है। और गुलाम गौस से लालू यादव की मुलाकात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुलाम गौस बहुत समझदार और बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं अल्पसंख्यक समाज के, और वो लालू यादव से केवल ईद के शुभकामना देने वो नहीं गए होंगे, इतने भी हल्के नेता नहीं हैं। लालू यादव को भले जाना पड़ सकता है गुलाम गौस के पास। लालू यादव को ईद की शुभकामना देने गुलाम गौस क्यों जाएंगे? वो गए हैं तो विशेष मकसद से गए हैं, सही समय पर गए हैं। तो सुना आपने, जैसी कि खबर आ रही थी कि गुलाम गौस सिर्फ बधाई देने ईद की लालू प्रसाद यादव के घर नहीं गए हैं, वे गए हैं मतलब कोई संदेश लेकर गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या खिचड़ी फिर से पक रही है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच, या फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए राजी कर लेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव तक वक्फ बोर्ड बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और नीतीश कुमार पूरे जीवन जिस सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ आगे बढ़े हैं उसे सुरक्षित रखने में उनकी मदद की जाए। तो हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और इसमें जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप तक लेकर हाजिर होंगे।